पर थोड़े दोवें दा साथ इस मेरा हाउस नू मुबारक नहीं होएगा। तू एदियां गल्लां दिल ते ना लई गीत बच्चिए। मैं भी तां मेरा हाउस विच रहनी आ ना। मैं मेरा परिवार दी मोढी आ ते मैं तां तेरे नाल आ। मैनू थोड़े दोहां दा साथ मंजूर है बच्चिए। असी सारे इकट्ठे होके सारी दुनिया दा सामना कर लवांगे। तुसी दोवें इकट्ठे ही रहोगे ते मैं थोड़े नाल आ। पर थोड़े दोवें दा साथ इस मेरा हाउस नू मुबारक नहीं होएगा। हुण की करना है जेके भाई साहब? गीत इस घर विच आ गई है। गीत जिदा इस घर विच आई है उदा ही इस घर विचों बाहर भी चली जाएगी। मैं उन ते मल्हार नू कह दिता है ओदे वास्ते इस घर विच कोई जगह नहीं है। तुसी तां कह आए हो, पर मम्मी जी दा की करोगे? मैं उन्होंने भी चंगी तरह समझा दिता है। ਉਹ ਗੀਦਾ और कोई भी शगन बिहार करने की कोशिश नहीं करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸੋਈ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀ। हाँ तो पक्की गल है छोटी भाभी। मम्मी जी किहड़ा कल्ले होणगे इस रसम च? इस घर च बथेरे लोग ने उन्हां दा साथ देने वाले। मेरा हाउस विच होर कौन है जिहड़ा शकुंतला मेरा दा साथ दिंदा इस रसम विच? तुसीं देखियो वड्डे भाई साहब, जदों मम्मी जी ने शगन दी तैयारी शुरू करनी है ना ते उन्हां दे नाल होणगे अर्शी ते रजेश जी। अच्छा, नवीं नूं दी नवीं रसोई, पर यह रसम तो उदों ही पूरी होएगी ना जदों रसोई विच चुल्हा बदलूगा। हाँ जी वड्डे भाई साहब, पहली रसोई का तो मतलब ही यही होंगे कि नवीं नूं पहली बार अपने हत्थां नाल कुछ खाण नूं बनाउंदी है। ते जे यह गल है ना, कल नूं मेरा हाउस दी रसोई विच कोई चूल्हा नहीं चलेगा, कुछ नहीं बनेगा कल नूं इस रसोई विच। यही मेरा हुक्म है, यह जेके मेरा दा हुक्म है। कल नूं मेरा हाउस दी रसोई विच कुछ नहीं बनेगा। वैसे तो मेरा हाउस विच कोई भी तुहाडे हुक्म तो बाहर नहीं जा सकता, पर फिर भी मम्मी जी दा की करांगे? उन्हां नूं असीं किद्दां रोक सकते हैं? उन्हां दी गल छड्डो, तुसीं उन्हां नूं किद्दां रोकना है वो मैं देख लवांगा, पर कल मेरा हाउस दी रसोई विच कुछ नहीं बनेगा। चलो मम्मी जी नूं ते तुसीं देख लोगे, पर वो गीत दी पहली रसोई का चाह भी कल लथ जाएगा। मेरा तो दिल करता है गीत यही पहली रसोई की जगह आखिरी रसोई बना दवा। उसने जड़ा पकवान बनाना है ना, मेरा तो दिल करता वो जहर मिला दवा, ही खाना उसको खुआ दवा ते सदा भी नींद सुआ दवा। मैं तो आप इस गल तो हैरान है वड्डे भाई साहब, काम ढोली जी की कुड़ी की इन्नी हिम्मत कित्थों वध गई कि वो मेहरा परिवार नूं मत्था ला रही है। मैनू पता है कमो दीदी, ओदे च हिम्मत कित्थों आई है। एक आम ढोली की कुड़ी मेरा परिवार नाल मत्था नहीं ला सकती, वो मत्था लाण जोगी हुई है क्योंकि मल्हार ओदे नाल है। ਇਹਦਾ मतलब हुण मल्हार ते गीत नूं ना जल्द तो जल्द अड्ड करना पैना है। पर हुण उन्हां नूं वक्त करना उन्ना ही मुश्किल भी हो जाएगा। अजे तो यह गल मेरा हाउस विचों बाहर नहीं गई, पर कल तुसी देखना छेती सारे अखबार वाले गीत ते मल्हार दी फोटो दे नाल वड्डे वड्डे अक्षरां दे विच छापणगे कि मेरा परिवार दा पुत्तर एक टोली दी कुड़ी दे नाल विआह करके आ गया। कख ना ने इन्हां अखबार वालियां दा, किते इन्हां ने लाई पई है मेहरा परिवार दी। होर की कमो दीदी, लोकां ने ते मुंह जोड़ जोड़ के गल्लां करनियां है। होर पता नहीं किन्नी थू थू होएगी मेरा हाउस दी, पता नहीं किन्नियां गल्लां सुननियां पैणगियां लोकां दियां। इस बारे सोचा जेके भाई साहब तुसी? असीं तां किसी नूं मुंह दिखाउण जोगे नहीं रहना। लोकां ने तां एक मिनट नहीं लगाना गल बनाउण नूं कि मेरा हाउस दा पुत्तर उन्हां दे कहणे विच ही नहीं रहा। लोकां दा मुंह तां नहीं फड़ लेना। रुको तो सही छोटी भाभी जी, इस घर च जेड़ा देखो नवी फिक्र पा जांदा ते हाल दसण वाला कोई भी नहीं। सही गल है कमो, असीं इस पासे तां गौर ही नहीं कीता। कोई गल नहीं वड्डे भाई साहब, तुसीं फिक्र ना करो, मैं इत्थे ही है ना, मैं सारा कुछ आपे ठीक कर देंगी। किद्दां ठीक करेगी तू?
ਮਲਹਾਰ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੀਤ ਦਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੀਤ ਦਾ ਭੂਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੀ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ। एक मिनट कमा। हाँ जी बड़े भाई साहब, की गल है? गल तो कोई खास नहीं, मैं तो बस ये पूछ रहा सीगा, तेरी बड़ी भाभी सवेर दी नजर नहीं आ रही, कित्थे जसलीन जी? जसलीन भाभी जी ने कित्थे जाना भाजी, तुसी आप ही तो उन्होंने बनवास दिता, बस अपना बनवास ही कटते पे ने। तुहानू याद है ना भाजी, जिद्दां पापा जी ने मम्मी जी नू कमरे विच बंद करके सारे परिवार नाल उन्हां नू वख कर दिता सी। उन्हां नू लगदा सी कि मम्मी जी ने उन्हां दा सिर झुका दिता। तुसी ते तानिया ने भी जसलीन भाभी जी नू कमरे विच बंद करके सारे परिवार तो वख कर दिता, क्योंकि तुहाडे वास्ते तां अपनी धौन उच्ची रखना ही जरूरी है ना। आशी, तैनू पता तू किस नाल गल कर रही है? मैं गल किद्दां भुल सकदी हां भाजी, मैं सारी उम्र इस आवाज़ कोलों ते तुहाडे दबकियां कोलों डरदे ही कट्टी है भाजी। जे अज भी मैं कुछ गलत कह देवां भाजी, जां मैं तुहाडी शान दे खिलाफ एक भी शब्द बोल देवां तां मैनूं माफ़ कर दिओ भाजी। पर तुहानूं नहीं पता भाजी कि तुहाडे इदां करन नाल वड्डे भाभी जी नूं किन्ना दुख होया, सारिਆਂ सामने उन्हां दा सिर झुकिया। काश तुसी उन्हां दे दिल दी गल समझी हुंदी। कमा, इस गल का ख्याल रखी, जिस कमरे विच मैं जसलीन नूं रहन लई कह के आया वो तो बाहर ना निकले। तुसी टेंशन ना लो पापा, मॉम उस कमरे तो बाहर किते नहीं जाणगी। बस फिर ठीक है, जे वो किते बाहर नहीं जाणगे ते कल उन्हां दा दरवाजा सवेर नूं जरूर खड़केगा। गीत जरूर पहुंचेगी उन्हां दे दरवाजे तक, जरूर पहुंचेगी। मेरी तो ना इस घर विच किसी ने कोई गल सुननी नहीं हुंदी ना। हुण किहड़ा नहीं सुनदा तेरी गल? दस की गल है? शुक्र आ तुहानूं चेता आया मेरी गल सुनण दा भी। मैं गीत दी गल करदी हां, मैनूं ओहदा फिकर हुंदा पिया है। धी नूं घरों तुरन तो बाद सारियां मावां नूं फिकर हो ही जांदा सुधा। ਉਹ ਗੱਲ नहीं जी, मैं तो ये कहंदी पई हां कि उन्हां नूं इत्थों गया नूं किन्ना चिर हो गया, सुखी संदी पुज भी गए आ कि नहीं? हाँ जी पापा जी, मैनू भी बहुत डर लगता पाया। ओ एवें ना डरो, कुछ नहीं हुंदा गीत नूं। उदा तो मैनू भी पता पापा जी कि कुछ नहीं होना गीदी नूं, पर तुहानू पता ना वो लोग अपनी गीदी नूं मारन वास्ते अपने पिंड तक पहुंच गए सी। पुज्जा ही सी, पर किसी की हिम्मत नहीं पई गीत नूं हथ भी ला देवे। पर हुण तां साडा जवाई भी उहदे नाल है, मजाल है कि गीत नूं तत्ती हवा भी लग जावे। फिर भी तुसी एक बारी फोन करके उन्होंने पुछ लो किते कोई नवा ही स्यापा ना पै गया होवे। ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਆਪਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਆਪਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। फिर भी एक बार फोन करके पूछ लो, ऐदा ना होवे कि असीं इत्थे बैठे यही सोचते रहिए कि साडी धी महलां वर्गे घर दे विच आ ते उत्थे भावें ओहदियां कोई लत्तां बाहां भन्न के नहर च सुੱਟ देवे ओहनूं। हुणे कुड़ी नूं ਤੋਰਿਆ ते तू किहो जी गल्लां करदी है? चंगा करदा फोन, सबर कर।
हेलो नमस्ते बड़ी बीबी जी, मैं सुरजीत टोली बोल रहा जी। हाँ सुरजीत टोली बोल। मेरा मतलब है बोलो सुरजीत जी। कोई गल नहीं बड़े मैडम जी, जिदा तुसी मैनू पहला बुलांदे सी हुण भी उदां ही बुला सकते हो। नहीं नहीं, हुण तां तुहाडे नाल साडी रिश्तेदारी इहो जी है कि मैं तुहाडे नाल इदां बोलदी चंगी नहीं लगदी। ठीक है बड़े मैडम जी, जिदा तुहानू ठीक लगदा है। बड़े मैडम जी, मैं तो इस करके फोन किया सी कि घर सब ठीक ठाक है ना? मल्हार पुत्र ते गीत दोनों पुज गए ना सही सलामत? हुण तो उन्होंने गृह प्रवेश भी हो गया होना है। हेलो 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 बड़े मैडम जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो बड़े मैडम जी, तुसी बोलदे क्यों नहीं? हेलो, साडी धी तां बहुत सुचज्जी है जी, बस तुसी उन्होंने अपने महलों दे विच किसी कोने में थोड़ी जी रहने की जगह दे दिओ। की बोलते पे जी? बड़े मैडम जी थोड़ी किसी गल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लियाओ मैनू दिओ फोन, मैं कर दी गल। नमस्ते बड़े मैडम जी, मैं तो ये कह रही सी ना कि कल नूं तां गीत दी तुहाडे घर दे विच पहली रसोई होएगी ना, ते तुसी ओहदियां बहुत ज़्यादा तैयारियां कीतियां होणीआं ने। तुसी कुछ बोलदे क्यों नहीं बड़े मैडम जी? मेरी धी ठीक तो है ना जी? वो सुखी सांदी सही सलामत घरे पुज गए सी ना? किते उन्होंने रस्ते च तो नहीं कुछ हो गया? लियाओ मॉम फोन फड़ाओ, मैं भी तो देखा इस कमरे विच लुक लुक के तुसी किहदे नाल गल्लां कर रहे हो? किते तुहाडे स्पेशल फ्रेंड दा फोन तो नहीं आ गया दोबारा? जुबान संभाल के गल कर तानिया, दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। एक तरीका अपनी मां नाल गल करन दा, ते जिद्दों तक मैनू याद है ना, मैं तेनू दूसरे नाल भी ऐदा गल करन दा तरीका नहीं सिखाया। बड़े मैडम जी किहदे नाल गल करी जांदे ने? पहला तो ना अपने दिल चो वहम कट दो कि मैं तुहाडे कोलों कुछ भी सीखिया है। मैं जो कुछ भी सीखिया है ना अपने पापा जेके मेहरा तो सीखिया है। मॉम या फोन मैनू दे। हाँ हुण तुसी दसो। मैं सुरजीत टोली बोल रहा। सुरजीत टोली जी। तानिया एक ही तरीका किस नाल गल करन दा, तेनू पता होना चाहिए कि तेरे तो वड्डे ने। वड्डे? ए टोली, ए छोटे, ए मंगते लोग कदों तो वड्डे हो गए मेरे तो? ते कदे भी साडी बराबरी नहीं कर सकते। हाँ सुरजीत टोली, हुण तू बोल क्यों फोन किया है? तानिया बीबी जी, मैं तुहाडे तो उम्र च बहुत वड्डा है, पर फिर भी तुसी मेरे नाल इस तरह गल कर रहे हो। तू मैनू गल करनी ना सिखा। तेरे वर्गे आम जहे टोली नाल ना तानिया मेरा ऐदा ही गल करती है। तू गल दस, गल की है? जी जरूरी गल करनी सी। तू ते जरूरी गल की जरूरी गल करनी है? तू इत्थे फोन करके? मैं लैन देन की गल करनी सी। भावें मैं अपनी धी नूं तोरन वेले कुछ दे नहीं सकिया, ते मैं तुहाडे वांगू तोहफे देने की बराबरी नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं जिन्ने जोगा हैगा मैं अपनी धी नूं ते उहदे सोहरे परिवार नूं जरूर कुछ दवांगा। सुरजीत टोली, तेरी इन्नी हिम्मत किद्दां पई कि तू मेहरा हाउस विच कुछ देण बारे पुछण दी गल कर रहा है? तेरे वर्गे लोग ना मेहरा हाउस चों मंग के लेके जाते ने, हथ अड्ड के, कुछ दे के नहीं जाते। की देगा तू मेहरा हाउस वालियां नूं? दे भी की सकदा है तू? वैसे तो तुसी ठीक ही कह रहे हो सुरजीत टोली जी, थानू अपनी कुड़ी नूं कुछ ना कुछ ते देना ही चाहिए है ना। शुक्र है तानिया बीबी, तुहानू मेरी गल समझ आ रही है। मैं अपनी धी गीत नूं कुछ देना चाहना, पर मैनू समझ नहीं आ रही कि मैं की देवां। बस यही सलाह तुहाडे नाल करदी सी। वैसे तो कुड़ियां दे मम्मी पापा उन्हां नूं उन्हां दे विआह ते सोने दे भारे गहने दिंदे ने,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਨੀਆ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਅੱਡ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ 골ਡ ਨੈਕਲੇਸ ਕੀਤ ਲਈ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 골ਡ ਰਿੰਗ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਤਾਨਾ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਨੀਆ ਬੀਬੀ ਜੀ? ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੁਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਗੀਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੜੇ ਪੈਰ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਹੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ। ਫਾਹੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਸੁਧਾ। ਤਾਨਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਸੁਧਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੀਤ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ? एक ही गल हुई पापा जी। यही गल है पिंकी, जो उन्होंने कहा वो मैं दस दिता तुहानू। ते फिर जो कुछ वो कह रहे हैं तुसी दे दो ना उन्हां नू। पर कित्थों देवा उन्हां नू इन्ना कुछ? 1 लाख रुपया तो मैं कदी इकट्ठा देखिया भी नहीं। हुण तुहाडी कुड़ी दा ब्याह वड्डे घर विच हो गया पापा जी, वो जो कुछ भी मंगदे पे तुसी दे दो उन्हां नू। तू चुप कर, तैनू सारा कुछ नहीं पता। कित्थों लियावांगा मैं सारा कुछ? ਤਾਨਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ? ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ? ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ? ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਭੂਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਢੋਲੀ ਜਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਵੀ 골ਡ ਨੈਕਲੇਸ ਗੀਤ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚ ਤੇ 골ਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਮਲਹਾਰ ਬ్రో ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਲੋਕ ਮਹਿਰਾ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਗੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਧਾ? ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੀਤ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਟੀਟੂ। ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟੀਟੂ ਨੂੰ ਪੜਾਣਾ ਲਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਸੁਧਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ
कि मेहरा हाउस में कुछ देने की गल कर सके। पर जो उन्हें गल कर ही ली है ना, तो मैं भी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ कुछ मंग लिया कि वो सारा कुछ खरीदण नूं ਉਹਨੂੰ अपना सब कुछ बेचना पऊगा। भूआ जी, ਉਹਦੀ जमीन बिक जाएगी, घरों बेकार हो जाएगा सुरजीत ढोली, फिर आऊगा मजा।